मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का महासंग्राम करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट हिंदी व्याकरण को वन शॉट में देखने वाले हैं। आज के दिन हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सारे टॉपिक्स वही डिस्कस किए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वो वहीं से क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है या पिछले सालों में आए हैं। उसके आधार पर आपको नए क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो 26 में आएंगे। हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब मेरे पास एक वाक्यांश है और उसके लिए एक सिंगल शब्द का प्रयोग करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद हम देखेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर। उसके बाद हम देखेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर। उसके बाद देखेंगे हम वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी कि हमें गलत शब्द, गलत वाक्य दिया जाएगा और उस गलत वाक्य को हमें सही बनाना है, सही में शुद्ध करना है। तो ये होता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां हम लोग देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स जो है आज हम डिस्कस करे जाएंगे। और हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार आते हैं, उसके लिए मैं वन शॉट लेके आऊंगा। परसों वन शॉट होगा, रस, छंद, अलंकार का कंप्लीट वन शॉट होगा। उसके बाद आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मजे से आपको सिखा दूंगा। और पत्र लेखन और निबंध लेखन के लिए अलग से क्लास लाऊंगा और हिंदी में आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी ली है, तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको 5 टॉपिक डिस्कस करूंगा, रस, छंद, अलंकार अलग सेपरेट में करा दूंगा। तो अब डिस्कस करूंगा हमारे टॉपिक्स को वन बाय वन। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा पहले नंबर का टॉपिक जो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हम यहां पर देखेंगे। हमारे पास कुछ शब्द होंगे जो पिछले सालों में आए हैं और 2026 में पूरे चांसेस रखते हैं आने के। आइए इनको डिस्कस करते हैं। हमारा पहला शब्द होगा तात। तो तात का मतलब क्या होता है? तात का एक अर्थ होता है भाई, और तात का दूसरा अर्थ होता है पिता, और तात का तीसरा अर्थ होता है बंधु यानी कि मित्र। तो तात के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हमें यहां पर केवल 2 अर्थ लिखने हैं। हमारे क्लास 12th में केवल 2 अर्थ लिखने को आते हैं और 2 नंबर हमें मिलते हैं इस चीज के। इसमें क्या होता है? तात का पहला अर्थ होता है पिता और तात का दूसरा अर्थ होता है भाई, पहला शब्द। दूसरा शब्द हमारे पास तीर। तीर का मतलब क्या होता है? तीर का मतलब पास। तो तीर का मतलब एक होता है हमारे पास बाण, मतलब जो तीर कमान वाला होता है बाण, वही तीर का मतलब बाण, और तीर का मतलब किनारा, 2 हो गए। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर शब्द है दल। दल का मतलब क्या होता है हमारे पास? दल का मतलब क्या होता है? समूह होता है। दल का मतलब मेरे पास क्या होता है? भाग होता है। और दल का मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फूल बनाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर फूल है, मेरे पास फूल है, तो फूल में जो पंखुड़ियां बनी हुई हैं, ये हमारे पास पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां, इनको बोलते हैं दल। तो दल मतलब पंखुड़ी, दल का मतलब समूह और दल का मतलब भाग। इन तीनों को याद रखना भाई, ये बहुत काम आने वाली हैं आपके एग्जाम्स में। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ग्रामर में तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, जितना मैं पढ़ा दूंगा ग्रामर में एक सिंगल क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। हमारा चौथा नंबर शब्द है दाम। दाम का अर्थ क्या होता है? तो दाम का मतलब होता है मूल्य, कितनी वैल्यू है इसकी, क्या दाम है इसके, वही है कितना दाम है इसका। तो इसका कोई दाम नहीं है, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है। जो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये अनमोल चीज है, अनवैल्यूएबल चीज है ये, ठीक है। तो हमारे पास दाम, तो दाम का मतलब मूल्य होता है और दाम का मतलब रस्सी होता है। दाम का अर्थ एक मूल्य और दाम का एक अर्थ रस्सी होता है। उसके बाद दृग। दृग का मतलब क्या होता है? दृग का पहला अर्थ होता है नेत्र और दृग का दूसरा अर्थ होता है हृदय। तो दृग का नेत्र और हृदय याद रखना, नेत्र और हृदय याद रखना। उसके बाद हमारा छठवां नंबर शब्द है द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब जो 2 बार हो उसको बोलेंगे द्विज, जो 2 बार हो। जैसे कि मेरे पास दांत, तो दांत पहले जमते हैं, जब हम छोटे होते हैं तब जमते हैं, उसके बाद अपने आप टूट जाते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं, मतलब 2 बार दांत आ रहे हैं, दांतों का 2 बार जन्म हो रहा है, इसलिए द्विज हो गए। पक्षी। पक्षी का पहले जन्म होता है अंडे के रूप में, तो पक्षी से पहले अंडा आता है, मतलब अंडे के रूप में जन्म हुआ, उसके बाद पक्षी बनता है, तो 2 बार इसका जन्म हुआ, तो पक्षी भी एक द्विज है। इसी प्रकार से हमें अर्थ निकालने होंगे, हमें पर्यायवाची नहीं करना, हमें यहां पर अनेकार्थी शब्द करने हैं। तो इसीलिए हमारे पास पहला दांत हो जाएगा और दूसरा मेरे पास पक्षी हो जाएगा। तीसरा मेरे पास अज। अज का मतलब क्या होता है? अज का मतलब होता है बकरा। अज का मतलब होता है बकरा और अज का मतलब होता है अजन्मा, मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अजन्मा। तो ये भी आप लोग याद रखना, मैं सभी बता रहा हूं, ये जितने इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं सारे छांट के, मैं मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। पिछले सालों को देखकर मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप कम पढ़ो और कम में ही बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि ये
टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और केवल आपके पास 4 महीने हैं। अब वो समय नहीं रहा आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस इन समय में मुझे आपको बस इंपॉर्टेंट चीजों को कराना है जो 26 में डायरेक्ट दिखाई पड़े, वही चीजें मैं कराऊंगा। उसके बाद शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का एक अर्थ होता है शंकर और दूसरा अर्थ होता है कल्याण। तो इस एक शिव का अर्थ होता है शंकर और दूसरा अर्थ होता है कल्याण करना, कल्याण। उसके बाद हमारा 9 नंबर का शब्द है अग्नि। अग्नि का अर्थ क्या होता है? तो अग्नि का एक अर्थ होता है गर्म, अग्नि का एक अर्थ होता है आग और अग्नि का एक अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन। अग्नि का एक अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अक्षत है, हमारा 10वां नंबर शब्द है अक्षत। तो अक्षत का पर्यायवाची क्या होगा? अक्षत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संपूर्ण और अखंड। तो अक्षत का मतलब पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब अक्षत। जैसे मैं आपको इंटायर पूरा संपूर्ण, इंटायर मतलब संपूर्ण व्याकरण करा रहा हूं, तो वही है अक्षत व्याकरण करा रहा हूं। अक्षत मतलब संपूर्ण और अखंड, इस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं प्यारे छोटे भाई बहनों के साथ मैं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे आगे वाले अनेकार्थी शब्द। आज मैं आपको 20 अनेकार्थी शब्द के बारे में डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दिखाता हूं मैं आपको। 11वें नंबर का अनेकार्थी शब्द क्या लिखा है? उजाला। तो उजाला का मतलब क्या होता है? उजाला का अर्थ होता है प्रकाश और सूर्य। अब सूर्य क्या करता है? सूर्य ही तो हमें उजाला देता है ना, तो वही है प्रकाश और सूर्य, हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां नंबर हमारा शब्द है उत्तर। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब जवाब देना। एक होती है उत्तर दिशा, तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारे पास उत्तर दिशा होती है, तो इसमें हो जाएगा एक जवाब देना होता है और उत्तर एक दिशा होती है, ठीक है। उसके बाद 13वां नंबर शब्द हमारा है आचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है? आचार्य का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, आचार्य का मतलब होता है गुरु, आचार्य का मतलब होता है शिक्षक। तो आचार्य का मतलब विद्वान, आचार्य का मतलब गुरु और आचार्य का मतलब शिक्षक भी। उसके बाद अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत तो हम सभी जानते हैं, अमृत हमारा पानी है। अगर हमारे पास पानी है तो पानी ही एक तरीके का अमृत है। इस जमाने में तो अमृत वही है, क्योंकि हमारी अर्थ पर 71% वाटर है, मतलब हमारी पूरी पृथ्वी जो है इस पर 71% पानी होता है, 71% पानी है, लेकिन 2.3% पानी ही पीने लायक है। आप सोचो, इसके अंदर ही 2.3% पानी ही पीने लायक है और बचा हुआ पानी पीने लायक ही नहीं है। यही ऐसा पानी जिसको हम पी सकते हैं और ये पानी बहुत सॉल्टी है जिसको हम नहीं पी सकते। तो पानी को बचाना भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पानी को बचाना हम सभी लोग। उसके बाद क्या है हमारे पास अमीय है इसका अर्थ और एक अर्थ होता है पानी। उसके बाद अर्क। अर्क का अर्थ क्या होता है? अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का मतलब सूर्य। अर्क का एक अर्थ सूर्य होता है और दूसरा होता है मदार। मदार क्या होता है? मदार एक तरीके का पौधा होता है। मदार इसको हम अकहुआ के नाम से जानते हैं, कैलोट्रोपिस के नाम से जानते हैं। कैलोट्रोपिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको अकहुआ के नाम से जानते हैं और वो गांव में उसको मदार भी बोला जाता है कहीं कहीं। अली का अर्थ क्या होता है? अली का अर्थ होता है भौरा। अली का अर्थ होता है भौरा, जो फूलों के ऊपर मंडराता है भौरा, उसको बोलेंगे अली। और सखी का अर्थ भी होता है अली। 17 नंबर शब्द हमारे पास है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का मतलब होता है धन और इस अर्थ का मतलब होता है कारण। तो अर्थ के 2 अर्थ होते हैं, एक धन होता है, एक होता है कारण। उसके बाद हमारा होता है कुल। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब वंश, कुल का मतलब परिवार, कुल का मतलब संपूर्ण। तो कुल का मतलब वंश हो जाएगा, कुल का मतलब परिवार और कुल का मतलब संपूर्ण, मतलब कितना? पूरा कुल। कुल मतलब संपूर्ण। उसके बाद कपि। कपि का अर्थ होता है बंदर। कपि का अर्थ होता है बंदर और कपि का अर्थ होता है हाथी। तो बंदर और हाथी इसके 2 अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद कंचन का अर्थ होता है धतूरा। कंचन जो होता है, कंचन का अर्थ होता है पहला धतूरा और दूसरा अर्थ होता है सोना। तो सोना और धतूरा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंचन का अर्थ सोना और कंचन का अर्थ धतूरा। तो अभी मैंने बात की अनेकार्थी शब्दों के बारे में, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे, आपने सीखे होंगे, आपको मजा आया होगा। अब मैं बात करता हूं हमारे सेकंड नंबर टॉपिक की, जो कि ग्रामर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं आ चुका हूं आपके लिए दूसरे नंबर के टॉपिक पर, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब हमें एक वाक्य दिया जाएगा और उसके लिए हमें केवल एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के लिए बोलूं कि जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे असीम। उसको क्या बोलेंगे? असीम। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि जिसको गिना ना जा सके, अगणनीय बोलेंगे उस चीज को। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का आता है और जितने बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं। क्या होता है कि
अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। हमें एक वाक्य दिया जाएगा, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना होगा। जैसे मैं पहला नंबर आपको बताता हूं कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो। जैसे कि हम सभी यहां पर ज्यादातर जो हमारे छोटे भाई बहन होंगे वो ईश्वर को मानते होंगे। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो ईश्वर अल्लाह किसी के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन ऊर्जा एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो क्या है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसका नाम क्या है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आस्तिक। आस्था रखते हैं जो, उनको बोलते हैं आस्तिक। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो पढ़ना लिखना जानता हो, मतलब जो पढ़ सकता है और जो लिख सकता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साक्षर। मतलब उसको अक्षर का ज्ञान है, उसको बोलेंगे साक्षर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारे पास तीसरे नंबर का जो हमारा वाक्य होगा कि जिसे कहा ना जा सके, मतलब जिसे कह ना सके उसको बोलेंगे अकथनीय, और जिसको कहा जा सके उसको बोलेंगे कथनीय। याद रखना इस चीज को, जिसको कहा ना जा सके अकथनीय और जिसको कहा जा सके उसको बोलेंगे कथनीय। ये आपको याद रखना, तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है। उसके बाद 100 साल की आयु पूरी करने वाला, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई वस्तु जो 100 साल की आयु पूरी कर लेती है उसको हम बोलेंगे शतायु, मतलब 100 वर्ष की आयु पूरे करने वाला, शतायु बोलेंगे उस चीज को। ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां नंबर वाक्य जो होगा वो होगा जिसकी गणना ना की जा सके, मतलब जिसको हम गिन ना सके उसको बोलेंगे अगणनीय बोलेंगे उस चीज। क्या बोलेंगे, अगणनीय बोलेंगे उस चीज, जिसकी गणना ना की जा सके। उसके बाद हमारा 6वां नंबर जो हमारा वाक्य है वो है कि जो कभी जन्म ना लेता हो, मतलब जिसका कभी बर्थ ही ना हुआ हो, जिसको कभी जन्म ना ले, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अजन्मा। उसको क्या बोलेंगे, अजन्मा। और अजन्मा का अभी मैंने आपको अनेकार्थी शब्द बताया। क्या बताया था, अजन्म, बकरा, अज का मतलब क्या होता है, अज का मतलब बकरा होता है, अज का मतलब अजन्मा होता है। याद रखना, इनको आपस में रिलेट करो, आपस में इनकी रिलेशन निकालो, तब फायदा मिलेगा, तब बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हमारा 7वां नंबर शब्द है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। जिसको ईश्वर विश्वास ना हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नास्तिक। जो आस्था ना रखता हो ईश्वर में उसको बोलेंगे नास्तिक। विदेशों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली इंडिया में तो नहीं, विदेशों में ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम सभी आस्तिक लोग हैं, हम सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उसके बाद क्या है कि पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला इसको बोलेंगे पिपासु। अब ये पानी की पीने की इच्छा रखता है या फिर किसी और के पीने की इच्छा रखता है ये मुझे नहीं पता, ये है पिपासु, मतलब पीने की इच्छा रखने वाला। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर जो हमारा वाक्य है वो है कि वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा स्थान वास्तविकता में होता है जहां पर आकाश और पृथ्वी आपस में मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, और उस स्थान को बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज वह स्थान होता है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज। लेकिन आकाश और पृथ्वी वास्तविकता में कभी नहीं मिलते, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आकाश और पृथ्वी कभी नहीं मिलते, बस आंखों का इल्यूजन होता है, बस हमें दिखाई देता है। याद रखना इस चीज को। उसके बाद जो शरण में आया हो, मतलब जो शरण में आया हो, जैसे कि हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं तो हम लोग उनके शरणार्थी हैं। जो शरण में आया हो उसको बोलेंगे शरणार्थी। तो ये आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ में आए होंगे। मैं कुछ और आगे लेके चलता हूं, आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ बचे हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन क्वेश्चंस को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है और तैयार कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। आइए दिखाता हूं। मेरा है 11वें नंबर का जो हमारा वाक्य दिया गया है उसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें सहने की इच्छा हो, मतलब आप बहुत चीजें सह सकते हैं, तो जिसमें सहने की इच्छा हो उसको बोलेंगे सहनशील। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सहनशील, जिसके अंदर सहने की क्षमता हो। उसके बाद जो नष्ट होने वाला हो, मतलब आपको पता है कि ये चीज नष्ट होने वाली है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नश्वर। जो चीज नष्ट होने वाली है उसको बोलेंगे नश्वर। याद रखना उस चीज को। ठीक है। उसके बाद जो स्त्री कविता लिखती हो, मतलब ऐसी स्त्री जो कविता लिखती हो, या ऐसा पुरुष जो कविता लिखता हो, जो पुरुष होगा तो वो कवि कहलाएगा, जो स्त्री कविता लिखती है उसको बोलेंगे कवित्री। याद रखना, जो स्त्री कविता लिखती है उसको बोलेंगे कवित्री। जैसे कि महादेवी वर्मा जी हमारी एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा क्या है, कवित्री हैं। और जयशंकर प्रसाद जी ये हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, तो कवि और कवित्री में याद रखना आप लोग। ठीक है। उसके बाद जिसका मन कहीं कहीं दूसरी ओर लगा हो, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन कहीं और लग रहा है तो आपको बोला जाएगा अनन्य मस्तिष्क। मतलब क्या बोलेंगे, आपका मन कहीं और लग रहा है तो अन्य मस्तिष्क मनस्क, आपको बोलेंगे अन्य मनस्क बोलेंगे। याद रखना इस चीज को।
उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा 15 नंबर जो हमारा वाक्य होगा कि शरीर, हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, मतलब हमारे शरीर की पूरी हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है, उसको बोलेंगे कंकाल या स्केलेटन बोलेंगे। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपको क्वेश्चन बताना है कि हमारे शरीर में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब बात करते हैं हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन की, किसके, जिसके 4 पैर होते हैं, मतलब जिसके 4 पैर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चौपाया, चौपे जिसको बोला जाता है, जिसको जानवर कहते हैं, चौपाया होता है जिसके 4 पैर होते हैं, उसको चौपाया बोला जाता है, याद रखना। उसके बाद धरती और आकाश के बीच का स्थान, मतलब पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है, स्पेस कहलाता है, याद रखना। क्या बोलेंगे उसको, अंतरिक्ष कहा जाता है उसको, ठीक है। जिसको क्षमा ना किया जा सके, मतलब जो क्षमा के योग्य ना हो, उसको बोलेंगे अक्षम्य। क्या बोलेंगे, अक्षम्य बोलेंगे उसकी, ठीक है, अक्षम्य बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके, मतलब जिसकी तुलना ही ना की जा सके, जैसे कि हमारे पास एजुकेशन जो हमारी होती है, जो हमारी शिक्षा होती है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी के साथ नहीं की जा सकती है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है, तो आपको केवल दूध पीना है तो केवल शिक्षा का पियो, तब आप दहाड़ पाओगे। तो उसके बाद क्या है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय उसको बोला जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा होगा जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं, तो उसको बोला जाता है महत्वाकांक्षी, मतलब जिसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है उसको बोला जाता है महत्वाकांक्षी। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ता हूं मेरे छोटे भाई बहन। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा तीसरे नंबर का ग्रामर का टॉपिक। मैं आज बहुत बेहतरीन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूं और कंप्लीट ग्रामर करने वाला हूं आज। तो हमारा है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मतलब हमें 2 शब्द दिए जाएंगे और दोनों में छोटा अंतर होगा और दोनों अंतर को आपको पहचानना होगा। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन कि अनल और अनिल में क्या अंतर है, अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है, आपको मैं बिल्कुल सिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो अनिल का मतलब होता है अग्नि, अनिल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब वायु। तो अनल और अनिल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अनल का अर्थ अग्नि, अनिल का अर्थ वायु। तो ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो शब्द होगा वो होगा कपट और कपाट। तो कपट का मतलब छल कपट, कपट का मतलब धोखा देना, तो कपट का मतलब धोखा और कपाट का मतलब दरवाजा। तो क्या हो जाएगा, कपट का मतलब धोखा, धोखा और दरवाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर शब्द है गृह, गृह और ग्रह। तो गृह का मतलब होता है नक्षत्र और ग्रह का मतलब होता है घर। तो गृह और ग्रह का मतलब हो जाएगा नक्षत्र और घर, याद रखना, नक्षत्र और घर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा नंबर जो शब्द है जलज और जलद का, इन दोनों में शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताइए। तो जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। तो कमल और बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल और बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तरडी और तरडी में अंतर क्या होता है, अगर छोटी की मात्रा है तो उसका मतलब होगा सूर्य, अगर बड़ी की मात्रा तो उसका मतलब नाव हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा, एक बार इसको मैं पढ़ा दूं उसके बाद दोबारा भी इसको मैं सिखाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। इसमें क्या है, और हमारा शब्द सुत और सूत। तो सुत का मतलब क्या होता है, सुत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है सारथी। सारथी का मतलब होता है साथ देने वाला। तो सुत और सूत का मतलब क्या होता है, पुत्र और सारथी। उसके बाद हमारा शब्द है भवन और भुवन। तो भवन का मतलब होता है घर, घर भवन सदन, तो घर होता है हमारा घर। उसके बाद भुवन का मतलब होता है संसार। तो घर का मतलब होता है भुवन, भवन, भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब संसार, ठीक, याद रखना आप लोग। उसके बाद हमारे पास छत्र और छत्र है। मेरे पास एक छत्र का मतलब है छतरी और एक छत्र का मतलब है क्षत्रिय, मतलब जिसने छत्र धारण कर रखा हो। उसके बाद हमारा नियत और नियति। तो नियत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नियत है, ये चीज होनी है। नियत मतलब निश्चित है और नियति का मतलब ये नियति पर डिपेंड करता है, मतलब ये भाग्य पर निर्भर करता है। तो नियत और नियति का मतलब होता है निश्चित और भाग्य, याद रखना। तो इसको मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं कैसे करना है आपको। अनल और अनिल का मतलब क्या होता है, अग्नि और वायु। दूसरा नंबर शब्द हमारा है कपट और कपाट, तो इसका मतलब होगा धोखा और दरवाजा। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर शब्द है ग्रह और ग्रह, एक का मतलब होता है नक्षत्र और इसका मतलब होता है घर। उसके बाद जलज और जलद का मतलब क्या होता है, जलज मतलब कमल और जलद मतलब बादल। उसके बाद हमारा तरडी और तरडी में क्या अंतर हो जाएगा, एक तरडी का अर्थ होगा हमारे पास सूर्य और इस तरडी का अर्थ होगा मेरे पास नाव। उसके बाद सुत और सूत में क्या अंतर होगा, सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है सारथी। उसके बाद भवन और भुवन में क्या अंतर होता है, भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब संसार।
संसार। उसके बाद छत और छत्र में छतरी और छतरी हो जाएगा, नियत और नियति में निश्चित और भागी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना होता है। मैं जानता हूं ये शब्द बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं। मैं जो बता दूंगा एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा। मैराथन क्लास जब मैं लूंगा तो उसके अंदर वही क्वेश्चंस लूंगा जो मोस्ट से भी ज्यादा रिपीटेड होंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, वही क्वेश्चन लूंगा। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले टॉपिक्स की बहन। तो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारा चौथे नंबर का टॉपिक, जो है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। मतलब हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, हिंदी का वाक्य मिलेगा और उस वाक्य में कुछ त्रुटि होगी, कुछ गलती होगी, और हमें उस गलती को सुधारकर सही करना है, और इसमें हमें 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे। आइए दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चंस। हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, जो हमारा पहला नंबर वाक्य है, वो क्या है कि वह कुर्सी में बैठा है। तो ये क्या सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? तो ये ऊपर जो दिया गया सेंटेंस है ये गलत होता है, सेंटेंस गलत है। वह कुर्सी में बैठा नहीं, वह कुर्सी पर बैठा होता है, वह कुर्सी पर बैठा है। तो इसको सही कैसे करेंगे? तो करेंगे इसको सही, वह कुर्सी पर, वह कुर्सी, वह कुर्सी, वह कुर्सी में नहीं, वह कुर्सी पर बैठा है। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको सही, में नहीं करेंगे, इसमें हम पर करेंगे। जैसे क्वेश्चन दूसरा आ जाए, जैसे पेड़ में चिड़िया बैठी है, तो पेड़ में चिड़िया बैठी नहीं है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो मे को हम हटाएंगे, पर का यूज करेंगे, याद रखना इस चीज को। और यहां से प्रश्न बनता है हमेशा। दूसरा नंबर जो हमारा सेंटेंस है, जो दूसरा नंबर हमारा वाक्य है, वो क्या बोल रहा है? ईश्वर के अनेकों रूप हैं। ईश्वर के अनेकों रूप, अनेकों खुद अपने आप में बहुवचन है, अनेकों का अनेकों नहीं होगा, अनेक खुद अपने आप में बहुत होता है, ठीक है। तो ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेकों नहीं होगा। तो क्या है? ईश्वर के, तो कैसे हम सही करेंगे, कैसे करेंगे? ईश्वर के अनेक रूप हैं, ईश्वर के अनेक रूप हैं, ईश्वर के अनेक रूप हैं। अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही बन चुका है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं। अनेकों इस जगह नहीं होगा, अनेकों यहाँ पर गलत है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो सेंटेंस है, प्रज्ञा गुणवान स्त्री है। जो प्रज्ञा है वो गुणवान स्त्री है, तो ये एक सही सेंटेंस नहीं है। प्रज्ञा एक लड़की है, तो लड़की गुणवान नहीं होती, लड़की गुणवती होती है। तो क्या होता है? प्रज्ञा, तो प्रज्ञा गुणवती स्त्री है, प्रज्ञा गुणवती स्त्री है। अगर यहाँ पर कोई महादेवी वर्मा आ जाती है, किसी भी स्त्री का नाम आता, कोई भी स्त्री लिंग यहाँ पर होता, तो यहाँ पर गुणवान ना होकर गुणवती होता। लेकिन अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पर हम गुणवान का यूज करते, ठीक है। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, वह अनेक विषयों के ज्ञाता है। तो अनेक है यहाँ पर, अनेक तो सही होता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक तो सही है यहाँ पर। विषयों के ज्ञाता है, तो विषयों नहीं होगा, विषय हो जाएगा, अनेक विषय के ज्ञाता है, ठीक है, अनेक विषय के ज्ञाता है। तो क्या हो जाएगा कि वह अनेक विषय के ज्ञाता है। इस तरीके से हमें सेंटेंसेस को करना पड़ता है कि जब हमें त्रुटि मार्जन करना पड़ता है, मतलब त्रुटियों को हटाना पड़ता है और एक सही वाक्य बनाना पड़ता है। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे मुहावरों के बारे में। तो हमारे पास कुछ मुहावरे हैं, इनका अर्थ आपको बताऊंगा और इनका वाक्य प्रयोग भी आता है, और वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से करोगे, अपने हिसाब से आप वाक्य प्रयोग कर लेना, ठीक है। तो हमारा पहला जो हमारा मुहावरा होगा वो होगा गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थोड़े में बहुत अधिक होना, मतलब छोटे से में बहुत कुछ करना, गागर में सागर भरना होता है। उसके बाद क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। इनका वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर लोगे, बिल्कुल आसान होता है वाक्य प्रयोग, ठीक है। उसके बाद 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। जैसे कि जो चोर होता है वो पुलिस को देखकर 9-2-11 हो जाता है, उसको बोलेंगे 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है परंपरा से हटकर कार्य करना। मतलब उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है परंपरा से हटकर काम करना। उसके बाद आंख का तारा होना, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यारा होना। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। उसके बाद क्या है मेरे पास? दाल में काला होना, मतलब संदेह होना। अगर आपको कुछ दाल में काला लग रहा है तो इसका मतलब है संदेह हो रहा है, आपको संदेह होना। उसके बाद एक पंथ दो काज, मतलब एक ही उपाय से 2 कार्य होना। आप बिल्कुल आसान तरीके से इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास श्री गणेश करना, यानी कि आरंभ करना, कि मैं एक नई मेडिकल कोर्स का श्री गणेश करने जा रहा हूँ। ऐसे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो उसको श्री गणेश कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत करना, श्री गणेश करना, मतलब बहुत आसान है। मैंने आज आपको बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, उसके अलावा अनेकार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर, बहुत चीज़ें सिखाएं। अगर आपको मजा आया हो क्लास में तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।